हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम जीएसटी में रेक्टिफिकेशन को कैसे फाइल करें। और स्पेसिफिकली आज हम फाइल करने वाले हैं जीएसटी के जो सेक्शन है 16(5) और 16(6) के अंडर में रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालने का प्रोसेस आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि एक रिसेंट नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर अगर आपका कोई पुराना क्रेडिट है जो आप स्पेसिफाइड ड्यू डेट तक नहीं ले पाए थे और आपने उस क्रेडिट को बाद में अवेल किया है तो वो क्रेडिट अलाउड नहीं है, ऐसा होता था। पर किसी कारण से अगर आपने उस क्रेडिट को ड्यू डेट के बाद भी लिया है और उसकी डिमांड खड़ी है तो ऐसे सारे केसेस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर लाया 16(5) और 16(6) जो सेक्शंस हैं इनके अंदर। ये सेक्शंस कहते हैं कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 इनके रिटर्न्स अगर 3B आपने 30 नवंबर 2021 तक फाइल कर लिए हैं तो हम आपको उसका इनपुट क्रेडिट दे देंगे। अब इसके लिए जो नोटिफिकेशन आया था वो ये वाला था, नोटिफिकेशन नंबर 22 ऑफ 2024 डेटेड 8 अक्टूबर 2024। इसके अंदर दे रखा था कि अगर ऐसा कोई डिमांड पड़ी हुई है इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट तो उसको हम 16(5) या 16(6) के अंदर अवेल कर सकते हैं। शैल नाउ बी अवेलेबल ऐसा लिखा गया इसके अंदर, ठीक है। और इसके लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया कि आप हमें जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो इस फॉर्म के अंदर देंगे, रेक्टिफिकेशन जो फाइल करेंगे वो इस फॉर्म के अंदर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये फॉर्म कैसे भरना है वो सीखेंगे और एक फॉर्म में आपको लाइव फाइल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले इस फॉर्म को समझ लेते हैं कि इस फॉर्म में क्या भरना है। एनेक्सर ए कंपलसरी है, अगर आपने एनेक्सर ए नहीं भरा है तो आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं होगी। तो देखते हैं एनेक्सर ए में सबसे पहले हमें बेसिक डिटेल्स देनी है, जैसे कि हमारा जीएसटी नंबर क्या है, लीगल नेम और ट्रेड नेम क्या है, इसका ऑर्डर नंबर क्या है जो आपका रिक्वेस्ट करना है आपको रेक्टिफिकेशन के लिए, उसका ऑर्डर नंबर क्या है और उसकी ऑर्डर डेट क्या है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपको जीएसटी पोर्टल पर इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें ये फिल करना है कि हमारी कौन से ईयर से संबंधित डिमांड के बारे में हम ये अपलोड कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि आपकी मल्टीपल ईयर्स की डिमांड हो तो आपको मल्टीपल ईयर्स के लिए रेक्टिफिकेशन ऑर्डर फाइल करना होगा एज फार एज द जीएसटी पोर्टल रेक्टिफिकेशन इज कंसर्न। अगर आपने अपील नहीं करी है तो जो एप्लीकेशन है तो उस केस में हमारा रिकमेंडेशन है कि आप वही इन्फॉर्मेशन भरें, उसी ईयर की इन्फॉर्मेशन भरें जिस ईयर का आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2 साल का रेक्टिफिकेशन फाइल कर रहे हैं तो आप 2 अलग अलग फॉर्म प्रिपेयर करें। एक में फॉर एग्जांपल 17-18 का और 18-19 का आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक में खाली 17-18 की इन्फॉर्मेशन डालें, दूसरे में खाली 18-19 की इन्फॉर्मेशन डालें। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये आपको आपके नोटिस के अंदर से मिल जाएगी। आपको जीएसटी पोर्टल में जाना है और आपके जो व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स या व्यू एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में जो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं वहाँ से आपको ये फिगर उठा के भरने हैं। नेक्स्ट, यहाँ तो कंफर्म डिमांड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें 16(5) या 16(6) सेक्शन के बारे में नहीं देखना है, यहाँ पे टोटल फिगर भरना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 और इसके अंदर हमें 2 टेबल्स दे रखी हैं, 3A एंड 3B। अब क्वेश्चन ये आता है कि 3A कब भरना है और 3B कब भरना है। तो 3A जब भरना है जब आपने अपनी रिटर्न्स लेट भरी है और आपने जो रिटर्न लेट भरी है उसका रीज़न कैंसलेशन नहीं था। मतलब फॉर एग्जांपल आपका 17-18 का रिटर्न फाइल करना था और इसका इनपुट क्लेम करना था 30 सितंबर तक और आप 30 सितंबर तक नहीं कर पाए और से आपने 1 मार्च 2019 के दिन उसका रिटर्न भरा, राइट। अभी आपका कैंसलेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ है
तो फिर आपको और उस चीज़ की डिमांड आई है, तो फिर आपको उस केस में टेबल नंबर 3A फिल करनी है, राइट। ये है सेक्शन 16 सबसेक्शन 5, ओके। और दूसरी टेबल है 16 सबसेक्शन 6। ये टेबल आपको तब भरनी है जब अज्यूम कीजिए कि आपका 30 सितंबर तक आपको इनपुट क्लेम करना था 17-18 का, और आप नहीं कर पाए और आपका कैंसलेशन हो गया। आपने हो सकता है रिवोकेशन एप्लीकेशन डाली हो, चाहे नहीं डाली हो, या किसी भी कारण से बाद में आपका रिटर्न फाइल किया आपने, तो उस केस में आपको 16 सबसेक्शन 6 के अंडर में टेबल नंबर 3B को फिल करना है। चलिए जी, यहाँ तक भी बात समझ में आती है। टेबल नंबर 4 में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ये खाली एक डिक्लेरेशन अवेलेबल है कि हम सब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ इसके अंदर मिसलीडिंग नहीं है। और फिर लास्ट में आपको वेरिफिकेशन में टेबल नंबर 5 में आपका खाली यहाँ पे नाम लिख लेना है कि आई एम द ऑथराइज्ड पर्सन करके। आई, अगर आपका नाम से मनीष जैन है तो आई मनीष जैन हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज ट्रू एंड करेक्ट, ठीक है। और फिर आपको लास्ट में साइन कर देना है। ये डिटेल आप हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और अब ये तो क्या है कि PDF फॉर्म में है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कहाँ से डाउनलोड करना है वर्ड फॉर्मेट में। तो हम क्योंकि आज लाइव फाइल करने भी वाले हैं आपके सामने, तो हम सीधा GST पोर्टल पे चलते हैं और एक फाइलिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम लॉगिन कर लेते हैं। ये हमने लॉगिन कर लिया है और अब हम चलेंगे सर्विसेज में, यहाँ पर यूज़र सर्विसेज में, फिर माय एप्लीकेशंस में। माय एप्लीकेशंस में जाके हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू एप्लीकेशन पर। ये हमारा न्यू एप्लीकेशन की विंडो खुल चुकी है, ठीक है। तो अभी जो फॉर्म मैंने आपको बताया था वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वर्ड डॉक्यूमेंट इसका मिल जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी शायद डाउनलोडेड है, नहीं है तो हम फिर से एक बार कर लेते हैं। और अभी हम इसको खोलते हैं फॉर्मेट को। देखिए वही फॉर्मेट है, हमें सिंपली ये जो डेटा है उसे भरना है। और 16(5) अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है तो आप सॉरी 16(6) अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है तो टेबल 3 भी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। लास्ट में साइनिंग एक्सेट्रा, इसको आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है, प्रिंट करना है, साइन करना है, स्कैन बैक कर देना है और यहाँ पे हम उसको अपलोड करेंगे। चलिए ठीक है, अभी हम एक अपलोड करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डाउन में देखूँ तो हमारे पास ऑलरेडी 2 नोटिसेस हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट वाले को। ये पर्टेन करता है मेरा फाइनेंशियल ईयर 18-19 से, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक PDF तैयार करके रखी है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की। ये रही, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की हमारे पास ये फाइल तैयार हो चुकी है। 2 में तो हमने टोटल डिमांड भर दी, 3A के अंदर हमने 18-19 में वही डिमांड भरी है जो लेट फाइलिंग की वजह से हो रही है, और 3 भी हमने ब्लैंक रखा है, इसका जो सेक्शन नंबर 3 भी है। और 4 एंड 5 में हमने साइन वगैरह कर लिए हैं, ठीक है। इस फाइल को हम अपलोड करेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, और यहाँ पे हमने ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लिया जिसको हम रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। रीज़न फॉर रेक्टिफिकेशन, ग्राउंड्स क्या रहेंगे यहाँ पर वो दे रखा है कि ग्राउंड क्या लिखना है, तो ये रहा, प्लीज़ एंटर एप्लीकेशन, बस यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करना है हमें, और हम स्ट्रेट अवे इसको कॉपी कर लेंगे। एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर अंडर नोटिफिकेशन नंबर 24 of 2024 dated 8/10/2014, and rectification is being done under provisions of section 16(5), क्योंकि हमारा 16(5) का केस है तो हम यहाँ पे 16(5) मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट है, हमें कुछ फाइल अपलोड करनी है जो कि हमारी वही फाइल है जो अभी हमने डिस्कस करी थी
मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ और 18-19 के हम फाइल अपलोड कर देंगे। और ये हम 18-19 के फाइल अपलोड कर देंगे। फाइल की लिमिट्स हैं कि आप मैक्सिमम 4 फाइल अपलोड कर सकते हैं और जिसका मैक्सिमम साइज 5 MB हो सकता है। ईच फाइल का 5 MB, मतलब टोटल आप 20 MB का फाइल अपलोड कर सकते हैं। PDF या JPEG फॉर्मेट में फाइल होना चाहिए। ठीक है, एक बार हमने ये भर लिया, मतलब हमारा मेजर वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें खाली यहाँ पर इसको टिक करना है और एप्लीकेंट का नाम भरकर, प्लेस भरकर और फाइल कर देना है। आप चाहें तो इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू में आपको एक प्रीव्यू दिख जाएगा कि हमने क्या फाइल किया है, सही किया है या गलत किया है। और हम एक बार प्रीव्यू भी कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली ग्राउंड फॉर रेक्टिफिकेशन आ गया हमारे पास में। और आई डिक्लेयर, मतलब कुछ मेजर नहीं है, वही एप्लीकेशंस में जो था वही एज इट इज़ यहाँ भी आ गया। तो ये था वीडियो हमारा कि हम 16.4 या 16.5 की रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट GST के अंडर में कैसे करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।